ओके स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो आज मैं स्टार्ट करिबा करंट अफेयर। गोटे सेकंड। ठीक अछि। तो एगेन समस्त क्वेश्चन मो वॉइस क्लियर अछि। ओके। तो आमे सबले जो माने 2024 रे ओएस एग्जाम दबो बा तुमान जो अक्टोबर मासरे जो ओएस एग्जाम दबो, विशेष कर तुमान करो को मंथ रो करंट अफेयर इंपोर्टेंट। तो मार्च मास रो आरंभ करी अप टू अगस्त मास रो करंट अफेयर। तो आमे दुईटी पार्ट रे डिवाइड करथिले। प्रथम तीनोटी पार्ट आमे डिस्कशन करथिले। तो आज आमे जो पार्ट टा डिस्कशन करिबा एटा होची तुमरो मे मास, जून मास, जुलाई मास, जोटा कि तीनटा मासर करेन्ट अफेयर को कंबाइंड कर आमे डिस्कशन करबा। आ आज जो टॉपिक अछि तीनटा मंथ रो, तीनोटी मंथ रो एथरो एप्लीकेशन खोली जिवो जो इश्यू थिला क्लियर हे जायछि। देखो, जो तीनटा मंथ रो इंटरनेशनल रिलेशनशिप को लेके आज हम डिस्कशन करबा बा इंटरनेशनल स्तर रे जहां भी किछि करंट इश्यू रहिछि ताको हम डिस्कशन करबा तीनटा मासर। आ मन रख पिले जदि हम पूर्व वर्षर क्वेश्चन को कंपैरिजन करबा तुम मैक्सिमम क्वेश्चन लास्ट 4 मंथ आसी और संपूर्ण क्वेश्चन लास्ट 6 मंथ आसी। तो तुमको ये जो पैटर्न में तुमको करंट अफेयर पढ़ाऊँ तो तुमको बेस्ट हम अपकमिंग एग्जाम ओएस फिलिंग जो मैंने 2025 प्रिपेरेसन करुच ये भी मध्य तुम बेनिफिट दब कहीं एवं तुम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जमती यूएनए कौन, जमती तुमर जो स्टैटिक जो जिन सब अच्छे तार क्लियर हम। तो आर संपूर्ण पीडीएफ मुझे तुमको प्रोवाइड करी। आर नोट लिखा किसी आवश्यकता ना, बस से पीडीएफ को बेस कर रीडिंग मारदेले तुम क्लियर हम। आउ गोटे जिन ये तुमको कहना चाहूँगी जेहेतु आम इंटरनेशनल रिलेशन डिस्कसन आज करवा साधारणतः एग्जाम क्वेश्चन तुमको तीनोटी स्टेटमेंट उपर आसे। तो आम जेकोसी टॉपिक उपर पढ़ा जमीक कि आज गोटे टॉपिक तुम अच्छी यूनाइटेड नेशन उपर यूएन रो उपर अच्छी तो अर्थ तो ताकू नहीं तीनोटी जो स्टेटमेंट आसो तीनोटी स्टेटमेंट रे गोटे करेन्ट को रही थाए, आउ गोटे कौन थाए ना स्टैटिक को थाए, आउ गोटे किसी ओवरऑल रखी थाए। तो तुम जो स्टेटमेंट थाए खाली करेन्ट को लेकिन हो न थाए, स्टैटिक को लेकिन स्टेटमेंट से रखी थाए। तो यहाँ हूँ इंपोर्टाट हम। तो से सब ग्राउंड रे तुमको चेक करिया पड़ो। तो प्रथम पॉइंट हूँ डिस्कसन करबा पिले जे हाँ नुआखाई जुहार थैंक यू। देखो, यूएसए प्रायोरिटी वाच लिस्ट देखो एटा को तुमको पूर्व क्लास रे मध्ये एटा कहितली फिर भी आउथे रिपीट करूची जे यूएनए प्रायोरिटी वाच लिस्ट एटा साधारणतः एमती क्वेश्चन आसे जे यूएन साधारणतः से यूएनए पूछ यूएसए प्रायोरिटी वाच लिस्ट। तो एटा को कंट्री से रिलेटेड होची ना यूएसए से रिलेटेड होची। तुम जानिथि पिले साधारणतः हम जतबेले कोनसी यूट्यूब रे किछि वीडियो अपलोड करू अन्य कहार कंटेंट को कॉपीराइट लागि हुए। तो आम जमी गोटे कॉपीराइट अच्छी आम कहार कंटेंट को चोरी करुचे कंटेंट को लेकर आम ना रे आउ क्या रिप्रेजेंट करुचे कहुए कॉपीराइट। ओके। तो ठीक से जिते आम जिते यूएस रो कौन ट्रेड कौन माने इक्विपमेंट आम भारत को आसूची कि अन्य देश को जाऊँच तो ताकू कौन कराऊची ना से टाइप डिटो कॉपी करी आउ गोटे बिकी चलती। तो ताकू ही ब्रेक करने यूएन रो प्रत्येक वर्ष गोटे रिपोर्ट आसे, गोटे लिस्ट आसे अदर कंट्री सहित जहाँ कहे प्रायोरिटी वाच लिस्ट। ओके। तो एबे कौन कहला रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट यूएसटीआर स्पेशल 301 रिपोर्ट जहाँ हमें 301 रिपोर्ट बोली कही था जहाँ हमें कौन कहे प्रायोरिटी वाच लिस्ट बोली कहे सर्टकट रे हमें कहि परिबा पीडब्ल्यूएल बोली हमें कहि परिबा। तो इथे भी रिसेंटली को कंट्री के सब ये रखीचे जे साधारणतः चाइना, रशिया, तुमको इंडिया तो एमान को सब कहाँ अंडर रखाई ना तुमको प्रायोरिटी वाच लिस्ट रे रखाई। ओके। तो आ पूर्व इंडिया को मध्य प्रायोरिटी वाच लिस्ट रे केबे रखाई 2020 और 2021 मसीह। ओके। तो साधारणतः एटा होची स्पेसिफिक जो यूएस टीआर स्पेशल रिपोर्ट जहाँ मैं कहूँ 301 रिपोर्ट बोली कहूचे। तो साधारणतः ये हूँ कौन ना केबे आकु माने आकु क्यों एक्ट अनुଯାयी अणा जाइथिला मन रखिबो तांकर सेंसस 128 रो यूएस ट्रेड एक्ट 1974। तो आम जो कहूने जो यूएस टीआर फुल फॉर्म होची यूनाइटेड स्टेट ट्रेड एक्ट बोली आम कहूँ। ओके। तो जोटा कि तुम 1974 को बेस कर कहे प्रायोरिटी वाच लिस्ट। तो आपको लेकिन दुईटू कि तीनोटी स्टेटमेंट आगे से क्वेश्चन दे पारे प्रायोरिटी वाच लिस्ट कहले को कंट्री रिसेंटली से क्या आड कर चाइना, रशिया एमान सब रहिले।
सेमती आम इंडिया आगुरी केबे प्रायोरिटी वाच लिस्ट अंडर आसीथिला तो आकु नै क्वेश्चन आसीबो तो आकु मध्ये आउ को रिपोर्ट बेली कहछे ना 301 रिपोर्ट बेली हम ताको कहताउ बुझा पइला समस्त ए पॉइंट एबे जीवा हमें सेकंड पॉइंट गोटे इंटरेस्टिंग पॉइंट जोटा कि ए वर्ष आसिला भली गोटे क्वेश्चन गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट जाको जोटा कि तुम मानक कहिथिली जेतेबेले कोनोसी इंटरनेशनल स्तर रे जदि किछि ट्रिटी होचे किछि चुक्तिनामा स्वाक्षर होचे तो ताकू नै कि क्वेश्चन आ जाए जेतेबेले कोनोसी ट्रिटी बा चुक्तिनामा हमर हेइथाय साधारणतः गोटे निर्दिष्ट गोटे कॉन्सेप्ट को फोकस करके हेइथाय दैट इज नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 पॉइंट थाए जे निर्दिष्ट ड्यूरेशन भितर हेइथाय आउ कोन थाए निर्दिष्ट अमाउंट भितर हेइथाय तो ये जो तीनोटी जिनिस होची इंपोर्टेंट काहाको फोकस करिकि केते ड्यूरेशन भितर आउ केते टंकार ए ट्रिटी हेची आकु नै कि क्वेश्चन आसे एबे रिसेंटली इंडिया आउ EFTA इट इज द फुल फॉर्म ऑफ EFTA EFTA रो फुल फॉर्म कौन बुझिबा EFTA रो फुल फॉर्म कौन ठीक है बेरु इट इज द फुल फॉर्म ऑफ EFTA हाँ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन सहित केतोटी कंट्री अछंती हमर जो EFTA रे केतोटी कंट्री अछंती चारोटी कंट्री ए चारोटी कंट्री नाम को मन रखिबो जेमति कि स्विट्जरलैंड नॉर्वे आइसलैंड तो ये चारोटी कंट्री नाम को मन रखिबो जोटा कि तुम मानको इंपोर्टेंट जहा कि सेही कंट्री मानक सहित एबे रिसेंटली इंडिया रे कोन हेछि डील हेछि तो एटा क्वेश्चन आसीबो जे जो जो डील हेछि तो एक्स्ट्रा पॉइंट तुम मानको इठ रखा हेछि अच्छा तो इथे आमे जे देखियो साधारणतः जति कंट्री अछि सबुठारु अधिक ट्रेड कहा सहित आमे था को कंट्री सहित हमर सबुठारु अधिक ट्रेड हेता ट्रेडिंग पार्टनर जे चारोटी कंट्री भितर मन रखियो स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड होची लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया तो इथे एक्स्ट्रा पॉइंट देछि केते केते बिलियन डॉलर हमर USD डॉलर हमर केते रहउची एटा मन रखिया दरकार नै कोन एति खाली मन रखियो सबुठारु हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर होची किसे ना स्विट्जरलैंड अच्छा तो इथे आउ गोटे क्वेश्चन आज देख इथे एक्स्ट्रा किछि दिया है अदर कंट्री मानक सहित केउ को ट्रेड ट्रेड हेता एटा तुम मानकर होमवर्क एटा गोटे रीडिंग मारियो एटा खाली जानिया पे देखो तो एबे आसिला कोन जे इथे गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट होछि कि से ना हमर जो ट्रेडिंग हेछि जो हमर जो डील हेछि एटा केते वर्ष पाई मन रखियो 15 वर्षर एटा माने डील हेछि आउ केते टंकार ना US डॉलर केते ना 100 बिलियन US डॉलर रे एठाकू डील कराइछि तो आ मुख्य काम होछि सेमानको डेवलपमेंट हो जेमति मेक इन इंडिया रहिला आत्मनिर्भर भारत हो ए कांसेप्ट बेसिस रे आगु आगु नबा बस तुमको इतिकी मन रखियार अछि जे केते वर्ष पय आ केते टंका एटा होछि सबुठार इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छा एठी आउ गोटे जिनिस आसिला कोन ना एबे रिसेंटली एटा तो तुमको टिकेटा एडिटिंग रे टिके एपिसोड हेछि मन के हेछि आउडा कोन रिसेंटली SSCO SSCO ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ସାଂଘାଇ କୋଅପରେସନ ଅଫ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯାହାର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମିଟିଂ କାଜାକସ୍ତାନ ତ କାଜାକସ୍ତାନରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲର କୋଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ନା ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମିଟିଂ ହେଇଛି ତ ଏଟାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ସାଂଘାଇ କୋଅପରେସନ ଅଫ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର ଯୋଉ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଏଟା ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡରରେ କି କୋଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକି ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଏଟା ଯୋଉ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ନେଇ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଆର ମୁଖ୍ୟ କନସେପ୍ଟ ରଖା ହେଇଛି ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ ୱାନ୍ ଆର୍ଥ वन फैमिली वन फ्यूचर तो आपको बेस करके आपको रखाई मोर कहबार कथा होची ये पॉइंट होची एटा होची काजाकस्तान रे हितला केउ मिनिस्ट्री मानकू नेकिरी आउ आर मुख्य आइडिया बा आर मुख्य गोल कोन रखाई ए तीनोटी पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट किंतु आपको नेकिरी हिस्ट्री किछि अछि बा आपको नेकिरी किछि बैकग्राउंड अछि जेमति कि तुमरा सांघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हां सांघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन केबे फॉर्मेशन हेतला हाँ सांघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन केबे फॉर्मेशन हेतला 2001 मसिया रे थैंक यू अच्छा 2001 मसिया रे सांघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टा फॉर्मेशन दिला ओके तो इथरे केतोटी कंट्री छथि
अच्छा एथिरे 9 कंट्री अछन टिके चेक करिवो आई थिंक टिके हां 10 टिके चेक करिवो हां चेक करिवो काहे सॉरी मु तुम चेक करे पे एथि पे कहूची एटा को आउट ए पॉइंट रे कहिछु वर्तमान तुमान को 10 जन मेंबर अछते ए जो 9 मेंबर टा ना एटा 10 जन हला अब 10 करिवो ठीक अछि थैंक यू मु कहिबे से पॉइंट टा को लास्ट आड़ को रखिछि ओके तो हां बेलारूस थैंक यू देख 10 जन मेंबर अच्छा देख एटा केबे हितला ना 10 जून 2001 मसीह फॉर्मेशन होला मोर कहबार कथा होची स्टूडेंट आर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन अछि ऑफिशियल लैंग्वेज खाली मन रखियो रशियन और चाइनीज जोटा कि एते इंपोर्टेंट नाही मेंबर कंट्री मन रखिया दरकार आवश्यक नाही किंतु एति की इंपोर्टेंट होची इंडिया इज ए पार्ट ऑफ Shanghai Cooperation Organization yes or no India became the part of Shanghai Cooperation of Organization India गोटे पार्ट की yes or no थैंक यू तो एटा वेरी इंपोर्टेंट कहीं होची ना सांघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम द परमानेंट मेंबर हेतले केबे ना तुम मानकर 2017 रे एटा केउ समिति हला आस्थाना ASTANA समिति रे 2007 एटा 2017 7 होची 17 रे एटा हेतला तो एटा वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट रहउची তাহলে আমি তিনোটি পয়েন্ট উপর ডিসকশন কলে সর্বপ্রথমে আমি দেখিলে কি সে না তোমানଙ୍କର ୟୁଏସ୍ ର ହଉଛି କିଏ ସେ ରହିଲା ନା ତୁମମାନଙ୍କର ହଉଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି ୱାଚ୍ ଲିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ କିଏ ସେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଟ୍ରିଟି ବା ତୁମର ଡିଲିଂ ହେଇଛି କାହା ସହିତ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ FEAT ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟରେ କହୁଛେ ୟୁରୋପିଆନ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଆସୋସିଏସନ ବୋଲି କହୁଛେ ଆଉ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ସାଂଘାଇ କୋଅପରେସନ ଅଫ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଏବେ ଆସିଲା G7 ଦେଖ ସାଂଘାଇ କୋଅପରେସନ ଅଫ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ G7 ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯା ଆର ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ତମକୁ ଯୋଉମାନେ 25 ରେ ଏକ୍ସାମ ଦବ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ର ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି ଆ ଦ୍ୱାରା ତମକୁ ବେନିଫିଟ କଣ ହେଇଗଲା ତମେ ଜାଣିଗଲ ସାଂଘାଇ କୋଅପରେସନ ଅଫ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କଣ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି XYZ ତା ରିଲେଟେଡ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ତମକୁ ଆହୁରି ପ୍ଲସ ପଏଣ୍ଟ ହବ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ G7 G7 ର ଅର୍ଥ ହଉଛି 7ଟି କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି G7 ସମିତି ତିଆରି तो G7 ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଲ ଥାଏ ତ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେस କରାଯାଇଛି ସେ ଗୋଲ ହଉଛି କଣ 2035 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା କୋଲ ଫ୍ରି କୋଲ ଫ୍ରି वर्ल्ड ତିଆରି କରା ଯୋଉ କୋଲ ଯୋଉ ମାନେ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ତମର କୋଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଆମର କରାଯାଏ ତାକୁ ଟୋଟାଲି ଫ୍ରି କରାଯିବ ଏ 7ଟି କଣ୍ଟ୍ରିରେ ତ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଦିଟା ଜିନିଷ ଯେ ଏଟା G7 ର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଗୋଲ ଅଛି ଯୋଉଟା କି କୋଲ ପାୱାର फ्री पावर प्लांट रो टार्गेट टा केउ मसिया पर्यंत रखा है 2035 मसिया पर्यंत जाक मैं कहूचे जीरो कार्बन कौन कहूचे जीरो कार्बन फ्री पावर पावर प्लांट भी रखा है तो एटा केउ मसिया पर्यंत टार्गेट रखा है ना तुम मान 2035 मसिया पर्यंत टार्गेट रखा जाय अछि चलो इथे आउ एक्स्ट्रा किछि पॉइंट नहीं सातटा कंट्री ना मन रखियार आवश्यकता नहीं जदि बा क्वेश्चन आसीबो इंडिया बिकेम द पार्ट ऑफ G7 यस और नो India became the part of G7 yes or no no India is not a part of the G7 ताको साला पर आउ गोटे इंटरेस्टिंग पॉइंट होची कोन ना 132 तम IMO इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एटा रिसेंटली कंडक्ट कराइछि तो एटा केउंठी कंडक्ट कराइछि ना लंदन रे कंडक्ट कराइछि एटा होची केसे केते तम ना 135 तम एटा मीटिंग को आयोजन कराइछि केउ मानकु नेकिरि ना मिनिस्टर ऑफ पोर्ट आउ मानकु नेकिरि इथर किसी एक्स्ट्रा पॉइंट तुमको रखा जोटा कि तुमको पढ़ो ये हूँ गोटे यूएन रो गोटे बॉडी एटा 1948 मसीहा को एस्टाब्लिशमेंट कराइला किंतु फुल्ली कार्यकारी हैला केबे ना 1958 मसीहा रे एटा फुल्ली कार्यकारी हैला जर टोटल मेंबर हो 176 होचंदी तार टोटल मेंबर अच्छा इंडिया अच्छा मते को इंडिया आर पार्टनर केबे हैला बा आर मेंबर केबे हैला इंडिया आर मेंबर स्टेट केबे हैला क्यों सर IMO इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन थैंक यू 1959 एटा खाली रीडिंग मारियो जोटा कि तुमको नेकिरि पॉइंट नेकिरि क्वेश्चन आसी बिमस्टेक को नेकिरि बहुत थोर एग्जाम रे क्वेश्चन आसी अच्छा बिमस्टेक होची किसे ना तुमनकर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जको हम शॉर्टकट रे कहूचे बिमस्टेक तो फुल फॉर्म को नेकिरि क्वेश्चन केबे आसे ना बस तुम खाली एति मन रखो एटा बे ऑफ बंगाल को नेकिरि रहउची तुम जो एरिया को नेकिरि एटा को तयारी हिची हाँ जार हेडक्वार्टर होची किसे बिमस्टेक हेडक्वार्टर किसे
बिमस्टेक रो ढाका ना काठमांडू? ढाका। ढाका। ओके। चलो। तो এটা হচ্ছে ইম্পর্টান্ট। ଆଉ ଗୋଟେ হচ্ছে কোন যেহেতু এই যে মিটিং টাକୁ কন্ডক্ট করিছি সে হোস্ট করিছি কি এটা ভেরি ইম্পর্টান্ট পয়েন্ট। এ বর্ষ যে বিমস্টেক যে মিটিং হইতলা আকু হোস্টেড বাই ইন্ডিয়া। আকু কিয়ে হোস্ট করিছি? ইন্ডিয়া হোস্ট করিছি। তো এই পয়েন্টটা এক্সাম রে রিপিট হবো যে আমার কাই দেখো যেমতি গত বর্ষ তোমার G7 র G20 মিটিং হইতলা তো তা উপরে কোশ্চিন পড়ে আসে যেহেতু ইন্ডিয়ার এটা হোস্ট হইতলা সেমতি বিমস্টেক র যে মিটিংটা এটা ইন্ডিয়ার হোস্ট হইতাରୁ এটা ভেরি ইম্পর্টান্ট পয়েন্ট। আচ্ছা এটা କୋଉ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହେଇଛି ନା ଫରେନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହେଇଛି। ଓକେ। ଢାକା। ଏତେ ସାରା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଖାଲି ତମକୁ ଖାଲି ଆଜି ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡ ରାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ। ଆଚ୍ଛା ବିମଷ୍ଟେକ୍। ଆଚ୍ଛା ମନେ ରଖ। ହଁ ବିମଷ୍ଟେକ୍ କେବେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା? ବିମଷ୍ଟେକ୍ କେବେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା? 1997 ହେଇଥିଲା। ଏଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଓକେ। ଆଉ ହଉଛି ନେପାଳ ଆଉ ଭୁଟାନ କେବେ ହେଲେ ମେମ୍ବର? ନା 2004 ହେଇଥିଲେ। ଏଟା ଆଡିସନାଲ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା ଢାକା ବାଂଲାଦେଶ ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ରହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ? ବିମଷ୍ଟେକ୍ ର ମେମ୍ବର କେତେ? ବିମଷ୍ଟେକ୍ ର ମେମ୍ବର 7 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ମେମ୍ବର ହଉଛି ବିମଷ୍ଟେକ୍ ର। ଯେମିତି କି ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ ବାଂଲାଦେଶ, ଭୁଟାନ, ଇଣ୍ଡିଆ, ନେପାଳ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଓକେ। ଏମାନେ ହେଲେ କିଏ ସେ ବିମଷ୍ଟେକ୍ ର ମେମ୍ବର। ତ ବିମଷ୍ଟେକ୍ କୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ ଆସିପାରେ ଏଥର ରିସେଣ୍ଟଲି ମିଟିଂ କୋଉଠି ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ତ ତାକୁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଷ୍ଟାଟିକ ପଏଣ୍ଟ କୁ ନେଇକି ତମକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରିବ ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର ଏଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଫିକ୍ସ ରହିଗଲା ଯେ ବିମଷ୍ଟେକ୍ କଣ। ପୁରା କ୍ଲିୟର। SCO ସାଂଘାଇ କୋଅପରେସନ ଅଫ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ପଢିଥିଲେ ଏବେ ସେଇଆକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆମକୁ ଏଟା ପଢିବାର ଅଛି। ସାଂଘାଇ କୋଅପରେସନ ଅଫ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆମେ ଯୋଉ 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ପଢୁଛେ ଯେ ଏଥିରେ ଆମେ ତମକୁ ମୁଁ ପଢେଇଲା ବେଳେ କହିଥିଲି 9ଟା ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ 10 ଜଣ ହଉଛି ଆର ମେମ୍ବର କିନ୍ତୁ 10th ମେମ୍ବର ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ। ଦେଖ ଏଟା କେତେ ତମ ମିଟିଂ ମନେ ରଖିବ ଏଟା ହଉଛି 24ତମ। ଏଟା ହଉଛି କେତେ ତମ ହଉଛି ମିଟିଂ ନା 24th ମିଟିଂ ଏଟା। ଓକେ। ଚଲ ତ ମନେ ରଖ। ହଁ ତ ମନେ ରଖ ବିମଷ୍ଟେକ୍ ର 10ତମ ମେମ୍ବର କିଏ ସେ 10th ମେମ୍ବର? ବେଲାରୁଷ। କିଏ ସେ? ବେଲାରୁଷ। ଓକେ। ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଏଥିରେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଖାଲି ଏଥିରେ ଖାଲି ହେଡିଂ ମାରିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ସାଂଘାଇ କୋଅପରେସନ ଅଫ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହଁ କି ନା? ଏଟା ଅଲରେଡି ପଚାରିଥିଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବାସ୍ ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଚାଲ ଏବେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଥିଲେ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଆକୁ ନେଇକି ଏ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟ ରେ କଣ କହୁଛେ? ୟୁଏନ ବୋଲି କହୁଛେ। ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ଯାହାକୁ ସର୍ଟକଟ ରେ ୟୁଏନ ବୋଲି କହୁଛେ। ୟୁଏନ ର ଗୋଟେ ବଡି ହଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ UNSC ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ର। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ବିଷୟରେ ପଢେଇବି ତାପରେ ଏ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଆସିବି। ଓକେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟରେ କଣ କହୁଛେ ୟୁଏନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁଏନ ଆମେ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବା ଆମର ୟୁଏନ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1945 ମସିହାରେ ଆମର ୟୁଏନ କୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହାଉ ମେନି ମେମ୍ବର ଇନ ୟୁଏନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ରେ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି? 193। 193 ମେମ୍ବର। ସାଉଥ ଆରବିଆନ ସାଉଥ ଆରବିଆନ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା 193ତମ ମେମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା ତୁମର ୟୁଏନ ର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି? ୟୁଏନ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି? ओके थैंक यू। तापर एठी एक्स्ट्रा किसी पॉइंट अछि जेमति यूएन ऑफिशियल केम इन जोटा कि ମୁଁ ତମକୁ କହି ସାରିଛି 1945 ମସିହା 24 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ତୁମାନଙ୍କର ମାନେ ଫୁଲି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ୟୁଏନ ର ଲୋଗୋ ଅଛି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଯୋଉ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ର ଯୋଉ ଲୋଗो ଅଛି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଓଲିଭର ଦେଖି ଲୋଗो ଦେଇଥିଲେ। ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ରେ କେତୋଟି ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି? ମନେ ରଖିବ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ର 6 ଗୋଟି ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି। ଆରବିକ, ଚାଇନିଜ, ଇଂଲିଶ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ରସିଆନ, ସ୍ପାନିଶ। ତ ଇଏ ହଉଛି କିଏ ସେ ତୁମର ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କାହାର ନା ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ର। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆଉ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯେମିତି କି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ।
एटा को चेक करिवो एटा होची पुराना नोट टा आंटोनियो ग्युटेरस एटा को सब चेक करथु एग्जाम को जिबार 1 मंथ पूर्व जे कि किए असंत एटा को ओल्ड नोट ओल्ड एटा को नुहे आ गोटे चेक करियो होला ए पॉइंट को चेंज करियो एटा सेम अछि ना सेम नांती मो चेक करनथली जे सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी की अछि एटा चेक करियो सब सेम थैंक यू चलो तापर आसिला होची कि तो हम जो यूएन जो अच्छी आकु हम केते भाग विभक्त करछे 6 भाग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएन यूएनएस आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएनएसएससी यूएनईसी तो एकु आउटे लास्ट 6 भाग विभक्त करछे आउटे यूएनटीसी इथरे इंपोर्टेंट होचुंदी किए से ना दुई गोटे होचुंदी वेरी इंपोर्टेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जार हेडक्वार्टर होची न्यूयॉर्क हाँ फास्ट फीमेल प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बाय इंडिया इंडिया तरफ प्रथम फीमेल प्रेसिडेंट किए थे कि कहो विजय लक्ष्मी पंडित ए क्वेश्चन टा एग्जाम आसे जे विजय लक्ष्मी पंडित जे कि प्रथम फीमेल प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तापर आसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एबे जोटा कि हमें पढुथले से पॉइंट ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होचे कि से हाँ जब जवाहरलाल नेहरू सिस्टम हाँ यूनाइटेड नेशन जो सेक्रेटरी काउंसिल जो ये सेक्रेटरी काउंसिल यूएनएसएससी जोटा हम रिसेंटली पढ़ुଥିଲେ तार हेडक्वार्टर होची कोठी ना न्यूयॉर्क तार हेडक्वार्टर कोठ रहिला न्यूयॉर्क तार टोटल मेंबर केते मन रखिले तार टोटल मेंबर होछन 15 जन मेंबर 15 जन मेंबर रु 5 जन परमानेंट मेंबर आउ 10 जन होछन नॉन परमानेंट मेंबर आउ जो नॉन परमानेंट मेंबर अछंती फॉर 10 ईयर प्रति 2 वर्ष थरे कोन होंती रिपीट होंती प्रति 2 वर्ष थरे चेंज करा जाए सेमानकर वैलिडिटी थाए केते वर्ष ना 2 वर्ष जो 5 जन परमानेंट मेंबर अच्छी किए किए चाइना फ्रेंच रशियन यूके यूएस और से मानक पाखरे वीटो पावर थाए से मानक पाखरे वीटो पावर थाए अच्छा एति खेला में जानले काहे ना एबे रिसेंटली हमर एबे कोन हेछि ना हमर रिसेंटली हमर कोन हेछि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल जो यूएनएसएससी अछि आर नॉन पार्टनर जो अछंती जो 10 जन नॉन परमानेंट मेंबर अछंती एमानकर इलेक्शन हेछि तो एमान वर्तमान को मानकु माने इलेक्टेड कराइछि सेटा हम ऊपर एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो जेहेतु क्वेश्चन आसीबो ता पूर्व ता बैकग्राउंड टिके पढ़दा दरकार यूएन हाँ यूएनईएसएससी एटा किछ आवश्यकता नै खाली मन रखियो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएनटीसी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क आउ किछ मन रखिया दरकार नै किंतु गोटी मात्र अछि जार हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क नुह सी होछि किए से यूनाइटेड नेशन रो किए से आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जार हेडक्वार्टर होछि द हॉग होछि तार कोन हेडक्वार्टर आ बाकी समस्त हेडक्वार्टर होछि कोन ना न्यूयॉर्क टोटल जज थांती के जण ना 15 जन टोटल जज थांती ऑफिशियल लैंग्वेज होछि इंग्लिश और फ्रेंच फास्ट इंडियन जज प्रथम की थे बीएनए राव आउ वर्तमान की अछन तुम चेक करिवो आ टोटल भारत के जन अछन ना 5 जन जज अछन कोठी ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रे तुम देखिथियो पिले धरकर एबे रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान में जो डिस्प्यूट हेतला तो एटा कोठी आलोचना करा जिवो यूनाइटेड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिस्कशन करा जो जोटी 15 टा जज थांती हम भारत प्रथम होची जज बीएन राव जोटा कि इंपोर्टेंट तो ये थिला होची तार कोन ना स्टार्टिंग पॉइंट ये थिला कोन तो मानकर स्टार्टिंग पॉइंट तो चल वर्तमान करंट रे क्वेश्चन कोन आसिला करंट रे क्वेश्चन ए आसिला बिले जे रिसेंटली जो नो न्यू नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रो रिसेंटली मीटिंग माने कोन हेची इलेक्शन हेची को मानकु इलेक्ट कराइची रिसेंटली पाकिस्तान सोमालिया डेनमार्क ग्रीनिस पानामा तो एमान को कौन कर हैज बीन चूज एज नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2 वर्ष पाई जो मानकर कार्यकलाप 1 जनवरी 2025 रु आरंभ होई 31 डिसेंबर 2026 रे समाप्त होतो आम इंपोर्टेंट होचंती एबे रिसेंटली इलेक्टेड हेतु मेंबर माने पाकिस्तान सोमालिया डेनमार्क ग्रीनिस तो एमान होचन हमरो इंपोर्टेंट पॉइंट ओके तो आम इंडिया के केतर दी थर देखो इंडिया विषय कही देखो ये हूँ इंडिया इंडिया 2021-22 इंडिया होता तो एमती इंडिया विषय कही कि आम इंपोर्टाट है किए से ना 10 जन जो नॉन परमानेंट मेंबर अच्छा हाँ 8 टाइम 8 थर थैंक यू।
एक दुई तीन चार पाँच छह सात आठ ताहले आठ थर नॉन परमानेंट मेंबर ହେଇଛି आठ थर माने 16 वर्ष ପାଇଁ ହେଇଛି ଆଉ ओके तापर आसला होची किस ना ए जो नॉन परमानेंट मेंबर माने जो माने एबे इलेक्टेड ହେଇଛନ୍ତି तो सेमानक नाम को मन नथियो इम्पोर्टेंट ये थिला हमर तीन मासर मे मास जून मास जुलाई मासर करंट अफेयर मन को पिले यूज इंटरनेशनल न्यूज आ बाहर क्वेश्चन आसार चांस नहीं तो आकु छाला पर आउ रहला किस ना प्रथम 2 मास कि मानकर मार्च एप्रिल जेटा कि ऑलरेडी मु तुमको सार देछि अगस्त मासर करंट अफेयर एपर्यंत आसीनी तो सेतिबे एबे हम पढियानी तो एटा को हमर गोटे पार्टटा सरी गला हाँ एप्रिल मंथ गोटे पीडीएफ अपलोड ହେଇନି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆଜି ଚେକ୍ କରି ଅପଲୋड କରିବି ଦେଖ ଆପ୍ଲିକେସନରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମେ ବି କରିପାରିନଥିବି ତ ଆଜି ସେଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଥିବ ଯାହାର ଯାହା ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅପଲୋड କରିଦେବି ତ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ହଁ ଆଉ ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ମେଜର ଜିନିଷ ଥିଲା ଆକୁ ଛାଡିଲା ପରେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ମେମ୍ ବି ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦିଟା କ୍ଲାସ ଲାଗିବ ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ ରହିଲା କିଛି ଏମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ କିଛି ରହିବ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲର ଯଦି କିଛି ରହିଥିବ ସେ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଲା ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପୁରା ଆକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ସ୍ପିଚ୍ କରିଛି ତାକୁ ସେମିତି କରିଦିଏ କାହିଁକି ତୁମମାନଙ୍କ 6 ମାସର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରେ ଅତି କମରେ 15+ ମାର୍କ ଆସିବ 15ରୁ ତୁମେ ଯଦି 10 ନେଇଯାଉଛ ସବୁଠାରୁ ବଢିଆ ଆସିବ ସେଟା ओके तो ये ही रिपीट करो आराम से तो लास्ट क्वेश्चन ए पूरा ए वीक तो माने ए दीटा क्लास हो आज है बुधवार गुरु शुक्र द एंड गुरु शुक्र द एंड देखो मुझे एट तुम कहना चाहूँ टिके वेट कर जो मैंने 2024 एग्जाम दब मु पर्टिकुलर से पिला कहना चाहूँ 25 पिला न्यूज नुह तुम चाहिए लेफ्ट हो पार देख 2024 जो मैंने एग्जाम दब आसंता काली ठारू तुमकर हिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो आसंता काली ठारू ए क्लास 25 पिला भी करिवो किछि प्रॉब्लम नाही दी जण एका जिनिस तो बाकी रहिला तुमकर किए से ना इकोनॉमी ऑलरेडी मु तुमकर इकोनॉमी रो थ्योरी सारी थिली बस कल रैपिड वे रे जो रिवीजन टा हमर दुईटा क्लास हेछि आ बाकी मु तुमकर मध्य कंटिन्यू करिवि किछि प्रॉब्लम नाही तुम मानकर एग्जाम केबे हबो जो जोटा कि तुमकर पढ़ेबी होची काकू ना इकोनॉमी जोटा पढ़ेबी तारी भितर मु एनसीईआरटी को रखिकी नेबी एनसीईआरटी को नेकी 27 अक्टोबर हबार चांस बहुत रोचे बहुत पॉसिबिलिटी 27 अक्टोबर हबार चांस रोचे तो डिपेंड करे ओ ट्रिपल एसएससी रो एग्जाम रो एक्सटेंड को नेकी जदि से एक्सटेंड न करूची ताले ठीक ठाक 27 रे हबो जदि से एक्सटेंड करिक आगु को नहीं जाउची तो मे बी कोन हबो ताबे किछि नाही फिलहाल वर्तमान मध्य किछि टाइम बिगड़ी जायनि तुम कथरे एबे भी टाइम अछि मन रख पिले गोटे जिंस मु तुमन कहबी तुम समय रे जति प्रिपरेशन करूछ वर्तमान इंपोर्टेंट होची रिवीजन रिवीजन को भले रिवीजन ना सेल्फ रिवीजन तुम सपोज गोटे दिन में 4 घंटा पढ़ुछ कि 5 घंटा पढ़ुछ 50% रिवीजन पे रखी दियो 50% रिवीजन ताले करिवो काहाकू मु तुम मानकू 3टा डे रो गोटे स्लॉट दूची डे 1 डे 2 डे 3 तो ये जो डे 1 डे 2 डे 3 जो 3टी डेट रे दूची एटा तुमको हेल्पफुल करिवो रिवीजन पे ता अर्थ तुमको से टॉपिक को से दिन रिवीजन करियार अछि जोटा कि तुमरो ग्रुप रे एप्लीकेशन जो माने जॉइन करछो बैच रे तो सेटा को तुमको सेथि अपलोड कराउछि इवन जो माने रैपिड फायर बैच रे मध्ये जॉइन करूछो टिके टिके म गोटे टॉपिक रे तला बेले अलगा टॉपिक को जीवन टिके वेट करो तो जतबे तुम प्रिपरेशन करूछो मु तुमको डे 1 डे 2 डे 3 जो आकार नउछि तुम आज लक्ष्य करथिबो मु डे 3 रे केवल गोटे टॉपिक देली आ रीजन का जानछो काहे के ना पिला गोटे पढ़े गोटे रिदिम रे पढ़ी चले पढ़िया भितर ताकू टे दरकार गैप रिवीजन पाई जदि वो होमवर्क पर होमवर्क दे दूची पुळे पुळे खंडे बेनिफिट नहीं आज तुमको कौन रखिली गोटे टॉपिक रखिली फिर एगेन रिवीजन करी जो टॉपिक तुमको मु दउची ताकू तुम आगो सार स्मूथली सार आराम से तुमर कंप्लीट हो जो आराम से हबो आ ओरिड हबो आ पैनिक हबो दे बेटो खाली रिवीजन करी सार जो टॉपिक तुमको दिया जाउची ओके आ बेटा कथा मु तुमको कहया चाहूँ पिले देखो आज तुम जो इकोनॉमी जो क्लास थिला 8:30 रे मु सेटा टिके ऑफ करबी जेहेतु आज मु घर आसला पर मो हेडाक प्रबल रहउची माने आसला एतटा आसला पर मु सेटा कल मॉर्निंग रे क्लास नेबी मते टिके कोऑपरेट करिवो मु 8 o'clock रे क्लास तो नेबी इकोनॉमी काली रो मॉर्निंग रे 8 o'clock गोटे घंटा रे क्लास रहइबो गोटे हां ठीक अछि 8:30 रखियो हां ठीक अछि 8:30 रे 8:30 चलो तो जो मैंने क्लास न करि परिबो रेकॉर्डिंग देखि दमु इमीडिएटली रेकॉर्डिंग अपलोड कर देबी ओके
इमिडिएटली अपलोड करदेवी। खाली गोटे क्लास रे मु कहि दूची को टॉपिक पढ़िबी। मॉनिटरी पॉलिसी पूरा आरबीआई ठारू आरंभ कर जहां जितरे अछि, आरबीआई रहिला, मॉनिटरी पॉलिसी रहिला, आ जो जहां भी अछि ताकू नेकरी गोटे क्वेश्चन आस्था। तुम देखि तो 2 वर्ष हलै आसी सारुछि। ओके थैंक यू। और राति आज राति जो डिस्कशन टा एटा भी आज ऑफ करूछि। काली राति रे एकाथरे मु तीनटा देर मिसेगिर करथिबि, तो सेते तुम आज रिवीजन करथिथो। ओके थैंक यू। ମୁଁ ଏ ଭିଡିଓଟା ଏବେ ଅପଲୋଡ କରିଦଉଛି, ଏ ଭିଡିଓଟା ଏବେ ଅପଲୋଡ କରିଦଉଛି ୱିଥ ପିଡିଏଫ ସହିତ। ଆଉ କାଲିଠାରୁ କିନ୍ତୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। କାଲିଠାରୁ କିନ୍ତୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ, କାଲି ଆମେ ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଓକେ।